नमस्कार बच्चों। मैं आपको हिंदी साहित्य का रीतिकाल पढ़ाऊंगा। ये क्लास बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य की है, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य से संबंधित है। हम रीतिकाल के इतिहास, रीतिकाल की परिस्थितियां, रीतिकाल के कवि, इसके नामकरण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रीतिकाल है, इसका समय क्या है? तो मोटे मोटे रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और अन्य विद्वानों ने जो बाद में इसमें संशोधन किया है, तो कुल मिलाकर जो निचोड़ निकाला है वो इसका जो समय है वो 1650 ईस्वी से लगभग 1850 ईस्वी तक मानते हैं। यानी इसके बीच, इसके मध्य में जो कविता हुई है वो रीतिकालीन कविता मानी जाती है। कोई भी काल न तो अचानक प्रकट होता है और न अचानक तिरोहित होता है, गायब होता है, समाप्त होता है। उस काल की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर हम उसके नामकरण को तवज्जो देते हैं। ये नहीं था कि रीतिकाल में अन्य प्रकार की कविताएं नहीं हो रही थी, भक्ति काल की भी हो रही थी, वीर काव्य की भी हो रही थी। कि जैसे हमने जो है रीतिकाल के जो पहले जब भक्ति काल को हम देखते हैं, जो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा है, उसमें देखते हैं कि उसमें वीर काव्य की प्रचुरता थी, वीर काव्य की जो है समृद्धि थी। तो उसको वीर गाथा काल कहा गया। भक्ति तो उसमें भी थी, नाथ थे, सिद्ध थे, बोध थे। इन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखे वो भक्ति के ही थे, लेकिन जो प्रचुरता थी वो वीर रस से परिपूर्ण थी, इसलिए उसका नाम वीर गाथा काल रखा गया। अब धीरे धीरे जो भक्ति की रचनाएं हैं वो कम होने लगी और रीति की जो कविताएं हैं वो अधिक होने लगी, तो इस काल का नाम रीतिकाल पड़ गया। इसके नामकरण के बारे में अपन सेकेंड चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिलहाल रीतिकाल का जो इतिहास है, रीतिकाल का जो शुरुआत है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उत्तर मध्य काल से के नाम से जो ज्ञापित रीतिकाल का समय जो मैंने आपको बताया कि 1658 से 1857 ईस्वी तक माना गया है, इस काल की कविता के आधार पर विकसित हुई तथा रीतिकाल के अर्थ में रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न है। जो काव्य शास्त्र का रीति जो शब्द है उससे भिन्न है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक अलग संप्रदाय था, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में रीति आत्मा काव्य से कहकर किया था। उनके अनुसार काव्य की आत्मा रीति ही काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है। वैदर्भी
पांचाली, गौड़ी, लाटी आदि रीतियों का विवेचन संस्कृत आचार्यों ने किया है। किंतु हिंदी में रीति शब्द का जो प्रयोग काव्य रचना प्रणाली के रूप में हुआ, जिसके अनुसार रीति का अर्थ हुआ ऐसा काव्य, यानी जो जिस रीति का जो अर्थ हम लेते हैं, मूल अर्थ जो लेते हैं वो क्या है? ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, नायिका भेद, छंद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। काव्य लक्षणों के आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस काल में लक्षण ग्रंथों के रचने की परंपरा आरंभ हुई, इसलिए इस काल को रीति काल की संज्ञा दी गई। भक्ति काल में हिंदी कविता के श्रेष्ठता के जिन शिखरों को स्पर्श किया था, उसके बाद लक्षण ग्रंथों की रचना स्वाभाविक थी। रीति काल में सामान्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को छंदोबद्ध करने वाली रचनाएं, यानी जो पहली प्रकार की रचना है वो है काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को छंदोबद्ध करने वाली रचनाएं, जिनमें हिंदी के कवियों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस कोटि की रचनाएं मुख्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद सी लगती है। दूसरे प्रकार की जो रचनाएं हैं वे काव्य लक्षणों को प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं लिखी गई, बल्कि इस कोटि की रचनाओं में भाषा, भाव और शैली सभी प्रकार का निखरा हुआ रूप जो है वो सामने आया है, तथा हिंदी के रीतिकाल की यही कविता उसका प्राण तत्व है। ये रीतिकाल जो है समृद्धि और विलासिता का काल कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें लड़ाई झगड़े थोड़े बंद हो गए थे और युद्धों का वर्णन कम दिखता है, सब ऐशो आराम से शांति से रह रहे थे। तो इस काल के लिए कहा जाता है, सेज है, सुराही है, सुरा और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। सेज है, सुराही है, सुरा और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। यानी सेज है और सुराही है शराब पीने के लिए, सुरा है, प्याला है, सभी विलासिता का द्योतक है, सुबाला है, नर्तकियां है, दुशाला है, अच्छी मधुशाला है, और विशाल चित्रशाला है और रंगशाला है। भक्तिकालीन साहित्य के जो पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में लक्षण ग्रंथों की रचना होना सर्वथा एक नई प्रवृत्ति है। भक्ति साहित्य में जहाँ पारलौकिक सुखों और निवृत्ति मार्ग का अनुमोदन है, वहीं रीति काल में ऐहिक सुखों की खोज, ऐहिक मतलब सांसारिक, जो शारीरिक सुखों की खोज, पांडित्य प्रदर्शन, विलास भावना आदि तत्व कवियों के लिए प्रमुख हो गए। अब इस काल को समझने के लिए हमें इसकी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साधना के काल भक्ति युग से ये इसी बात में भिन्नता रखता है, यानी साधना का जो काल था भक्ति युग, वो रीति काल से कैसे भिन्नता रखता है कि इसमें कोरी विलासिता ही उपास्य बन गई, वैराग्य भावना का समाधान नहीं रहा। वैराग्य भावना का समाधान नहीं रहा, बल्कि सुख और सारा जो विलासिता है वो सिमट करके आ गई है। इसमें सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। यानी सजीव श्रृंगार, साक्षात्कार श्रृंगार का जो अदम्य लिप्सा, जो इच्छा है, वो इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है।
रीतिकाल के विकास में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके निर्माण में। तो मैं आपको पहले राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताता हूँ। राजनीतिक पृष्ठभूमि में आपको बताता हूँ कि बाबर ने जिस मुगल राज्य की स्थापना की, उसका सूर्य अकबर तक निरंतर प्रचंड किरणों से प्रकाशमान होता रहा। अकबर ने अपनी उदारतापूर्ण नीति के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। जहांगीर ने अकबर द्वारा जुटाई सुख सामग्री का खुलकर उपयोग किया तथा सुरा और सुंदरी उसके बहुत बड़े सहयोगी थे। जहांगीर के शासनकाल के बारे में कहा जाने लगा कि एक बोतल शराब हो और एक शेर कबाब हो, नूरजहां की सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो। एक बोतल शराब हो और एक शेर कबाब हो, नूरे जहां की सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो। लेकिन हिंदू और मुसलमान सरदारों की देखरेख में जहांगीर का शासन चलता रहा, लेकिन जीवन में उन्मुक्त विलास और सुख भोग का प्रसार होता रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहां स्वभाव से बहुत कलाप्रिय था और उसके शासन की जो मुख्य प्रवृत्तियां थी वो अलंकरण और प्रदर्शन था। सुरा सुंदरी कला की उपासना शाहजहां की बहुत बड़ी उपलब्धियां मानी जाती हैं। इनका प्रभाव पूरे भारतीय जीवन पर पड़ा और भोग विलास तत्कालीन भारतीय जीवन का केंद्रीय आधार बन गया। शाहजहां का ही प्रभाव था कि हिंदी के कवि श्रृंगार और विलास की कविताओं में लीन रहने लगे। शाहजहां के बाद औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता के विलास पर अंकुश लगाया और उसकी हिंदू विरोधी नीतियों ने जीवन भर उसे बाहर ही उलझाए रखा। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में शासन चलाने की योग्यता ही नहीं थी तथा वे विलास और भोग को नहीं छोड़ पाए। जब केंद्रीय सत्ता ही भोग विलास में डूब गई तो देशी राजाओं की जीवन शैली पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था और छोटे छोटे जो प्रांत थे, सामंत थे, वो विलास में डूब गए और उनके आश्रय में रहने वाले जो कवि हैं और अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने की दृष्टि से कविताएं लिखने का प्रयास किया। यानी जब राजा ही विलास में डूबा हुआ है तो उनके जो शागिर्द हैं, जो सामंत हैं, वो भी विलास में डूबे रहे और उनके राजाश्रय में रहने वाले, उनके जो आश्रय में रहने वाले जो कवि थे, जो रचनाकार थे, वो कैसी कविताएं करेंगे? उनको प्रसन्न करने के लिए वैसी ही कविताएं करेंगे, विलास की कविताएं करेंगे, श्रृंगार की कविताएं करेंगे। अपने आश्रयदाता के विरुद्ध तो जाएंगे नहीं। उनको हंसाने, उनको विनोद, उनको खुशी देनी, उनको जो है आमोद प्रमोद के जो कथन हैं वो कहेंगे। तो ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि ये थी कि बाबर एक उदारशाली था, उदार शासक था। उसने हिंदू और मुसलमानों में ज़्यादा कोई भेद नहीं किया, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की और एक जो धर्म चला है दीन इलाही, वो भी इसी प्रयास की एक कड़ी थी। फिर उसके बाद जहांगीर ने जो वो अपना शासन संभाला। जहांगीर के बाद जो शाहजहां है उन्होंने बागडोर संभाली और शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब बड़ा कट्टर था, वो हिंदू जो धर्म था उसके विरोध में था। जजिया कर लगाया गया, हिंदुओं को जो है कन्वर्ट किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। तो ये एक ऐसी परिस्थितियां थी जो रीतिकाल को जो है बढ़ावा दे रही थी। अब देखिए सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, पृष्ठभूमि है, वो कैसी रही होगी। कार्ल मार्क्स का कथन है कि शासन की विचारधारा ही जनता की विचारधारा होती है। इस युग पर पूरी तरह ये लागू होता है। दरबारी अश्लील रुचि के तत्कालीन समाज को अश्लीलता का उपासक बना दिया गया
औरंगजेब की नीतियों के कारण हिंदू समाज भयभीत हुआ और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां हिंदू समाज में जड़ें जमाती चली गईं। इस युग में स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा और मुगल दरबारों में सुंदर दासियों के बाजार सजने लगे। इस युग के कविगण वात्स्यायन इस कामसूत्र के आधार पर नारी के शरीर की एक रेखा का मासल चित्र प्रस्तुत करने लगे। कवि देव का ये जो कथन है इस युग की नारी विषयक दृष्टि का परिचय देता है। कौन गने पुर बन नगर नारी एक रीति, देखत हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति। इस युग की कविता का मुख्य उपजीव्य नारी सौंदर्य का चित्रण बन गया। कविगण भी विलासी कविता लिखने पर पुरस्कृत होने लगे। इन कवियों के लिए सामाजिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह गया, यानी पूर्ण रूप से नारी एक जो है भोग्या बन गई और उसके सौंदर्य, उसके विभिन्न अंग प्रत्यंग का जो है खुलकर वर्णन होने लगा। ये सामाजिक पृष्ठभूमि है। ये बहुत लंबा भी सामाजिक पृष्ठभूमि पर एक लंबा कथन बनता है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, अब धार्मिक पृष्ठभूमि देखिए कि धार्मिक नैतिकता की दृष्टि से हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वो घोर अध्यपतन का युग है। इस अध्यपतन के परिदृश्य में किसी श्रेष्ठ धर्म की कल्पना करना बेकार था। धर्म के नाम पर पंडितों, मुल्ला मौलवियों, पीर मुर्शिदों की जो वाणी है उसी का बोलबाला था। हिंदू और इस्लाम धर्म हमरियाला बनकर एक दूसरे के साथ हो गए थे। सुरा सुंदरी ने दोनों को एक कर दिया था। भक्ति के केंद्र मंदिर भी महंतों और देवदासियों की कामुकतापूर्ण और इंद्रिय शारीरिक साधना के केंद्र बन गए थे। रीतिकालीन साहित्य धार्मिकता और नैतिकता के स्थान पर कामुकता और विलासिता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया था, जिसमें उन्होंने राधा और कृष्ण को भी लपेट लिया था। वो कहा भी जाता है कि अब के सुकवि रीजी है तो कविताई है। अब के सुकवि रीजी हैं तो कविताई है, न तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। मेरी कविता से इनके आज के जो कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, इनके कविता से अगर कोई आनंदित होता है, रिझता है तो कविता मान लीजिए, नहीं तो मैं राधा और कृष्ण का सुमरिन कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ, उनकी भक्ति कर रहा हूँ। ये इन्होंने कहा। ये धार्मिक पृष्ठभूमि है। अब साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है देखिए। अलंकरण और प्रदर्शन के इस युग के आधारभूत तत्व थे अलंकरण और प्रदर्शन। अरबी और फारसी की कविता हुस्न और इश्क की कविता थी। उनके उपास्य शीशामय और पैमाने हैं। इसका प्रभाव हिंदी कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने भी कामुकता भरे वर्णन करने आरंभ कर दिए। रीतिकालीन कवि के लिए कविता का लक्ष्य कोई उदात्त मूल्य नहीं था, बल्कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मनुज रूप है अवतारो, तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन अरु कामिनी संग भोग। यानी केवल मनुष्य जन्म का जो है वो तीन कारणों से जो है वो अवतरण हुआ है। द्रव्य उपार्जन, पैसा इकट्ठा करना, रुपए कमाना, हरि भजन, ईश्वर का स्मरण करना, और कामिनी संग भोग, और कामिनी स्त्री के संग भोग विलास में डूब जाना। स्पष्ट है कि इस युग की सारी साहित्य साधना विलासी मुगल दरबारों की प्रेरणा का फल है। रीतिकालीन कविता के बारे में डॉक्टर सावित्री सिन्हा जो आलोचक हैं, उनका कथन है कि स्वार्थ परायण राजनीतिक व्यवस्था, सामंती वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक अव्यवस्था तथा विलासमूलक वैभवजन्य प्रदर्शन प्रधान अलंकरण प्रवृत्ति का तत्कालीन साहित्य और विविध ललित कलाओं की गतिविधि पर प्रभाव पड़ा। तद्युगीन कलाकार की आत्मा पर ये बाह्य परिस्थितियां एक प्रकार से हावी हो गई थी।
चेतना के सूक्ष्म और सार्वभौम और नित्य तत्व ब्रह्म जीवन की स्थूल साधना में विलुप्त हो गए थे। स्थूल की सूक्ष्म पर विजय के कारण इस युग को रीतिकाल कहा गया। तो इस तरह से ये रीतिकाल की जो परिस्थितियां थीं, और ये परिस्थितियां जो है बड़ी अनुकूल थीं, और अनुकूल होने के कारण जो है रीतिकाल का काव्य लिखा जाने लगा और समृद्ध होता गया। हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था या किसी अन्य ग्रंथ को पूर्णतः हिंदी में उतारा था। संस्कृत साहित्य के रस सिद्धांत, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, सभी का कुछ न कुछ प्रभाव इन हिंदी के जो रीति काव्य उस पर पड़ा है। किंतु संस्कृत में आचार्यों ने जिस साहित्य शास्त्र की रचना की वह बहुत उन्नत और मौलिक है, जबकि हिंदी में रीति काल मूलतः मनोरंजन के लिखा गया। हिंदी का रीति शास्त्र पूर्ण रूप से संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लिखा गया। इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। नाट्य शास्त्र भरत ने लिखा, काव्यालंकार भामह ने लिखा, काव्यादर्श दंडी ने लिखा, चंद्रलोक जयदेव ने लिखा। तो इस तरह से ये जो काव्य है वो पूर्ण हुआ। तो रीतिकाल के जो कारण हैं वो मैंने आपको बता दिए, रीतिकाल की जो परिस्थितियां बता दी। अब हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा जो भाग है रीतिकाल का, उसमें रीतिकाल के जो कवि